वो क्या है? हमारी मौत। मेरा मिशन आप दोनों को दुनिया की सबसे सेफ जगह पर पहुंचाना है। तो गाइस, अगर आप भी ढूंढ रहे हो एक ऐसी हॉलीवुड मूवी जिसके अंदर आपको एक्शन, एडवेंचर, साइंस फिक्शन, हॉरर, फैंटेसी, साथ ही कुछ इस लेवल की स्टोरी देखने को मिले जो कि आपको मूवी की एंडिंग तक बांध के रखे, तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए ढूंढ के लेके आ चुका हूँ हॉलीवुड की टॉप 9 बेस्ट मूवीज जिनके अंदर आपको बहुत ही कमाल के एक्शन सीन देखने को मिल जाएंगे। और ऊपर से इस लिस्ट की सारी ही मूवीज आपको हाई क्वालिटी हिंदी डबिंग के साथ देखने को मिलेगी, इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते एक बहुत ही कमाल की मूवी से जिसका नाम है द टेरर ऑफ हैलोवीन ईव। ये 2017 में रिलीज हुई एक हॉरर फैंटेसी मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है ब्रायन नाम के एक टीनेजर लड़के की जिसे लोगों पे प्रैंक्स करना बहुत ही ज्यादा पसंद होता है और इसी वजह से हर कोई ब्रायन से नफरत भी करता है। अब ऐसे में एक दिन हैलोवीन की नाइट को ब्रायन को एक अजीब तरह की बुक मिलती है, जिसके बाद ब्रायन बिना कुछ सोचे समझे उस बुक को ओपन कर देता है। लेकिन जैसे वो उस बुक को ओपन करके उसे पढ़ता है, उसके अंदर से कुछ खतरनाक चीजें बाहर निकलती है जो कि अब ब्रायन और उसके दोस्तों के पीछे पड़ जाती है उन लोगों को मारने के लिए। तो अब ऐसे में ब्रायन आखिर अपने आप को और अपने दोस्तों को कैसे बचाएगा और इस बीच उसके सामने क्या कुछ प्रॉब्लम वगैरह आने वाली है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे मूवी की बेसिक कहानी बताई है, असल में मूवी के अंदर आपको काफी कमाल की स्टोरी देखने को मिलेगी। तो अगर आपको इस तरह की स्लैशर मूवीज देखना पसंद है तो आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो पे देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 8 मूवी की जिसका नाम है दी वर्ल्ड एंड। ये 2023 में रिलीज हुई एक कॉमेडी एक्शन साइंस फिक्शन मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है 5 बचपन के दोस्तों के एक ग्रुप की जो कि लगभग 20 सालों के बाद एक दूसरे से मिलते और अब ऐसे में ये पांचों मिलकर डिसाइड करते कि ये लोग अपने बचपन के होम टाउन में वापस जाएंगे ताकि वहां पे जाके वो लोग वो सारी चीजें कर सके जो कि बचपन में वो लोग वहां पे करना चाहते थे। और अब इसी वजह से ये पांचों मिलके अपने होम टाउन में चले जाते हैं। लेकिन वहां पे जाने के बाद वो लोग देखते हैं कि उनके शहर के लोग बहुत ही अजीब तरह का बिहेव कर रहे हैं, मानो वो लोग ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कि कोई उन्हें कंट्रोल कर रहा है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो आता है जब आगे जाके इन पांचों को पता चलता है कि असल में इनके शहर के लोगों को कुछ खतरनाक एलियंस क्रिएचर कंट्रोल कर रहे हैं। और अब इसी वजह से ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये अपने शहर के लोगों को बचाएंगे। तो आखिर क्या ये लोग अपने शहर के लोगों को बचा पाएंगे और आखिर वो एलियंस कौन है, आखिर वो हमारे अर्थ पे क्यों आए, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस कमाल की मूवी को देख सकते हो। अब वैसे तो ये एक साइंस फिक्शन मूवी है, लेकिन इस मूवी के अंदर आपको एक्शन के साथ साथ बहुत ही कमाल की कॉमेडी देखने को मिल जाएगी। तो अगर आपने इस मूवी को नहीं देखा तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना। और फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो पे देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 7 मूवी की जिसका नाम है 30 डेज ऑफ नाइट डार्क डेज। ये 2010 में रिलीज हुई एक हॉरर फैंटेसी मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है स्टेला नाम की एक लड़की की जो कि अपने पुराने घर को छोड़ के एक नई जगह के ऊपर रहने के लिए चली जाती है जहां पे 30 दिनों तक सिर्फ और सिर्फ रात ही रहती है। लेकिन वहां पे जाने के बाद स्टेला को पता चलता है कि असल में यहाँ पे कुछ खतरनाक वैम्पायर्स है जो कि यहाँ के लोगों का शिकार करते हैं। लेकिन इसी बीच स्टेला की मुलाकात होती है कुछ खतरनाक लोगों के एक ग्रुप से जो कि बेसिकली वैम्पायर्स का शिकार करते हैं और अब इसी वजह से स्टेला भी उन लोगों के साथ जुड़ जाती है। तो आखिर क्या स्टेला उन लोगों के साथ जुड़ के उन वैम्पायर्स का शिकार कर पाएगी और आखिर वो वैम्पायर कौन है, आखिर वो यहाँ पे कैसे आए, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब भले ही ये मूवी थोड़ी सी पुरानी है लेकिन मूवी के अंदर आपको बहुत ही कमाल के एक्शन सीन देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको इस तरह की वैम्पायर वाली मूवीज देखना पसंद है तो आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो पे देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 6 मूवी की जिसका नाम है क्रूअल वॉर। ये 2024 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है एक सिक्योरिटी कैप्टन की जिसे मिशन दिया जाता है कि उसे अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर एक साइंटिस्ट की जान बचानी होगी जिसे कुछ खतरनाक ड्रग माफिया मारना चाहते हैं, जिसके बाद ये अपनी टीम को लेकर निकल जाता है उस साइंटिस्ट को बचाने के लिए। लेकिन इनका ये मिशन इतना भी आसान नहीं होने वाला है क्योंकि इसी बीच कुछ खतरनाक लोग इनके पीछे पड़ जाते हैं इन्हें मारने के लिए। तो ऐसे में ये कैप्टन अपनी टीम के साथ मिलकर उस साइंटिस्ट को कैसे बचाएगा और आखिर वो ड्रग माफिया कौन है, आखिर वो उस साइंटिस्ट को क्यों मारना चाहते हैं और इस बीच मूवी के अंदर हमें क्या कुछ कमाल के ट्विस्ट एंड टर्न्स वगैरह देखने को मिलेंगे, वही सब कहानी
जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी के अंदर आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक बहुत ही तगड़े लेवल के नॉन स्टॉप एक्शन सीन देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको कोरियन एक्शन मूवीज देखना पसंद है तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 5 मूवी की, जिसका नाम है ड्यू जस्टिस। ये 2023 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है मैक्स नाम के एक मरीन सोल्जर की, जिसकी वाइफ और उसकी बेटी को एक दिन कुछ खतरनाक लोग बहुत ही ब्रूटल तरीके से मार देते हैं। और अब इसी वजह से मैक्स डिसाइड करता है कि वो कैसे भी करके उन लोगों को ढूंढ के अपनी फैमिली की मौत का बदला लेके रहेगा। और अब इसी वजह से मैक्स अपनी लाइफ के एक लौते मिशन पे निकल जाता है अपनी वाइफ और अपनी बेटी की मौत का बदला लेने के लिए। तो आखिर क्या मैक्स अपनी बेटी और अपनी वाइफ की मौत का बदला ले पाएगा, और आखिर इन दोनों को किसने और क्यों मारा, और इस बीच मूवी के अंदर हमें क्या कुछ कमाल के एक्शन सीन देखने को मिलेंगे, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। तो अगर आपको इस तरह की रिवेंज टाइप की मूवीज देखना पसंद है जिसके अंदर आपको कमाल के एक्शन सीन देखने को मिले तो आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए ट्राई कर सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 4 मूवी की, जिसका नाम है अटूमन रोड। ये 2021 में रिलीज हुई एक हॉरर मिस्ट्री मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है लॉरा नाम की एक लड़की की, जिसकी छोटी बहन का 10 साल पहले एक हेलोवीन की नाइट को बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से मर्डर कर दिया गया था। और अभी तक इस मर्डर को 10 साल हो चुके हैं लेकिन अभी तक उस किलर के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा। इसी वजह से लॉरा डिसाइड करती है कि वो अब अपने तरीके से इस केस को इन्वेस्टिगेट करेगी ताकि वो अपने बहन की मौत के पीछे की मिस्ट्री को सुलझा सके। और अब इसी वजह से लॉरा सिम उसी जगह पे चली जाती है जहाँ पे उसकी बहन का मर्डर हुआ था। और जब वो इस केस को इन्वेस्टिगेट करती है तो आगे जाके लॉरा को कुछ ऐसी शॉकिंग और मिस्टीरियस चीजों के बारे में पता चलता है जिसकी वजह से लॉरा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाती है। अब अनफॉर्चुनेटली इससे आगे मैं आपको मूवी की स्टोरी के बारे में नहीं बता सकता, वरना मूवी की स्टोरी रिवील हो सकती है। तो अगर आप जानना चाहते हो कि आखिर लॉरा की बहन का मर्डर किसने और क्यों किया था और आगे जाके लॉरा के सामने क्या कुछ प्रॉब्लम वगैरह आने वाली है, तो वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 3 मूवी की, जिसका नाम है सी फॉर मी। ये 2021 में रिलीज हुई एक हॉरर क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है सोफी नाम की एक लड़की की, जिसकी एक एक्सीडेंट के अंदर दोनों आंखें चली जाती है। और अब इसी वजह से सोफी हाउस सीटिंग करने का काम करने लग जाती है जहां पे वो बेसिकली लोगों की घर की देखभाल करेगी। और अब ऐसे में सोफी को एक वीरान जगह के ऊपर एक घर के अंदर बुलाया जाता है उस घर की देखभाल करने के लिए। और अब ऐसे में सोफी उस घर के अंदर हाउस सीटिंग करने के लिए चली जाती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब अचानक से उसी घर के अंदर 3 खतरनाक चोर आ जाते हैं उस घर के अंदर चोरी करने के लिए। और अब यही से मूवी की असली कहानी शुरू होती है, क्योंकि सोफी उस घर के अंदर अकेली है और ऊपर से वो देख भी नहीं सकती। तो ऐसे में सोफी आखिर अपने आप को उन चोरों से कैसे बचाएगी, साथ ही क्या वो उन चोरों को वहां पे चोरी करने से रोक भी पाएगी। और इस बीच मूवी के अंदर हमें क्या कुछ कमाल का थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस कमाल की मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी के अंदर आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक बहुत ही कमाल का सस्पेंस और थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा जो कि आपको मूवी की एंडिंग तक बांध के रखेगा। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो पे देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 2 मूवी की, जिसका नाम है एरकाडियन। ये 2024 में रिलीज हुई एक एक्शन साइंस फिक्शन मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है हमारे फ्यूचर वर्ल्ड की, जहाँ पे अचानक से अर्थ पे कुछ खतरनाक क्रिएचर आ जाते हैं जो कि बेसिकली इंसानों का शिकार करते हैं। और अब इसी वजह से अर्थ की लगभग आधी से भी ज्यादा पॉपुलेशन खत्म हो चुकी है। अब इसी बीच हमें स्टोरी दिखाई जाती है पॉल नाम के एक फादर की, जो कि अपने दोनों जुड़वा बच्चों के साथ किसी तरीके से यहाँ पे सर्वाइव करने की कोशिश करता है। लेकिन ऐसे में इनकी प्रॉब्लम तब बढ़ जाती है जब अचानक से कुछ खतरनाक क्रिएचर्स इनके भी पीछे पड़ जाते हैं इन्हें मारने के लिए। तो अब ऐसे में पॉल आखिर अपने आप को और अपने दोनों बच्चों को कैसे बचाएगा, और आखिर ये क्रिएचर कौन है, आखिर ये हमारे अर्थ पे कैसे आए, और आगे जाके मूवी के अंदर हमें क्या कुछ कमाल के एक्शन सीन देखने को मिलेंगे, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब अगर आपको इस तरह की मॉन्स्टर या फिर क्रिएचर वाली मूवीज देखना पसंद है तो आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो पे देख सकते हो। तो चलिए गाइस फाइनली अब बात करते हैं हमारी नंबर 1 मूवी की, जिसका नाम है दी कर्स। ये 2021 में रिलीज हुई एक हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है 19th सेंचुरी की, जहाँ पे फ्रांस के एक छोटे से टाउन के ऊपर एक के बाद एक बहुत सारे लोगों की मिस्टीरियस तरीके से मौत होने लग जाती है। और अब इसी वजह से जॉन नाम के एक डिटेक्टिव को इस टाउन के ऊपर बुलाया जाता है ताकि यहाँ पे आके वो इन्वेस्टिगेट करके पता लगा सके कि आखिर इन सारे लोगों की मौत कैसे हो रही है। लेकिन अब ऐसे में जब जॉन यहाँ पे आके इस केस को इन्वेस्टिगेट करता है तो इसे इस टाउन के साथ ही इन मरे हुए लोगों की कुछ ऐसी शॉकिंग और मिस्टीरियस चीजों के बारे में पता चलता है जिसके बारे में शायद आपको मूवी देख के ही पता करना चाहिए। अब
वैसे तो मैंने इस मूवी को पहले भी अपनी लिस्ट में कवर कर रखा है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों ने इस मूवी को नहीं देखा। तो अगर आपने इस मूवी को नहीं देखा तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार तो इस मूवी को जरूर ट्राई करना। और फिलहाल ये मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ जियो हॉटस्टार पे देखने को मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की इस वीडियो को इधर ही खत्म करते, मिलते और किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।